दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपने चहेता न्यूज चैनल पीपल बिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में ये हो क्या रहा है, उनके साथ क्या चल रहा है। एक मौका था, एक समय था जब योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता की कसीदे पढ़े जा रहे थे। हालांकि अभी भी उनके प्रशंसक ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन अब उनका 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 आकार सिमटता जा रहा है। उन पर ऐसे उनसे उनके जो इतने मुरीद लोग हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। ये उनको डिस्टिंक्शन के योग्य समझा जा रहा था, आज ये है कि उनको ये उनकी छवि बना देने की कोशिश की जा रही कि उनको ग्रेस मार्क्स भी देने के लायक नहीं समझा जा रहा है कि वो ग्रेस मार्क्स से ही उनको पास करा दिया जाए, उनको सफल कर दिया जाए, सफल घोषित किया जाए। ये स्थिति नहीं रह रही। उनका लगातार मूर्ति भंजन हो रहा है। इस मूर्ति भंजन की कड़ी में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी एक और जोड़ दिया, एक कड़ी और जोड़ दी इस श्रृंखला में। रेखा गुप्ता ने एक बड़ा कड़ा पत्र भेजा जिसमें ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो यमुना में जो अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन पर रोक नहीं लगा पा रही और जिससे दिल्ली के बाढ़ में डूब जाने का खतरा पैदा हो गया है। और उन्होंने केवल ये पत्र लिखा ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ही संतोष नहीं कर लिया, बल्कि उन्होंने ये इस पत्र को सार्वजनिक किया। आखिर ये तो परंपरा नहीं रही कि जब एक ही पार्टी की सरकारें दो अलग अलग जगह हों और वहाँ कोई इस किस्म का पत्राचार हो भी, विरोधात्मक पत्राचार हो भी, तो उसको गोपनीय रखा जाता है। लेकिन रेखा गुप्ता ने उसे गोपनीय रखने की जरूरत नहीं समझी। क्या रेखा गुप्ता भी निशिकांत दुबे की तरह कहीं और से संचालित प्रेरित होकर काम कर रही हैं? क्या उनकी तो वैसे तो कोई, उनका तो व्यक्तिगत अदावत योगी से होनी नहीं चाहिए। योगी जिस दौड़ में है, रेखा गुप्ता का तो उस दौड़ में भी कोई नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन रेखा गुप्ता भी एक कृपा पात्र मुख्यमंत्री है। सब जानते हैं कि जिस समय वो मुख्यमंत्री बनी थी उनका नाम बहुत ज़्यादा नाम चर्चा में नहीं था, बल्कि एक अरविंद केजरीवाल के संबंध में जो एक वीडियो संबंधी अरविंद केजरीवाल को लेकर उनका जो एक बयान था, तो उस बयान के मद्देनज़र ये माना जा रहा था कि वो बयान इतना अशिष्ट, इतना अभद्र और इतना अश्लील बयान था कि ये माना जा रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक सुसंस्कृत छवि की अपनी हमारी छवि सुसंस्कृत बनी रहे, इसकी बहुत परवाह करता है। तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहले चलिए गलतियां हो गई, लेकिन अब जबकि मोदी दबाव की स्थिति में है और उनकी निरंकुशता पर उसने निरंकुशता को नियंत्रण में रखने की उसने कहीं कुछ थोड़ी क्षमता हासिल कर ली है, तो फिर ये लग रहा था कि वो रेखा गुप्ता नहीं बन पाएंगी। लेकिन रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, इसका मतलब किसी बड़े नेता का बरदस्त था, ऐसे नेता का बरदस्त था कि जिसके सामने संघ को खामोश हो जाना पड़ा। तो इसीलिए लोग जोड़ रहे इस बात को कि आखिर रेखा गुप्ता ने एक पत्र लिखा। ये जो तो ये कहते हैं, योगी आदित्यनाथ तो ये दावा करते हैं कि वो जब से सरकार में आए, समाजवादी पार्टी की सरकार में अवैध खनन की चरम सीमा हो गई थी। सरकार के पास कोई रेवेन्यू नहीं पहुंचती थी और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छूट थी कि वो नदियों को चाहे जितना खोदें बालू निकालने के लिए। लेकिन हमने इन सब चीज़ों का अंत कर दिया है। लेकिन रेखा गुप्ता की अगर पत्र पर विश्वास किया जाए तो तब तो ये मानना पड़ेगा कि ये जो उनके ये दावे हैं ये पूरी तरह से धोते हैं और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है। दिल्ली तक को खतरा पैदा हो गया है कि इतना बड़ा अवैध खनन चल रहा है। अभी उन्होंने तो केवल यमुना की बात कही, क्योंकि वो तो वहीं तक की बात कर सकती है जो दिल्ली में जो नदी आ रही। लेकिन अगर उनकी ये बात सही है तो फिर सारी नदियों में ऐसी लगता है कि इसी तरह से अवैध खनन हो रहा है। और बात भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता ही भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है और इसलिए रेखा गुप्ता अगर कह रही हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष ये कह रहा है राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, योगी के चरित्र हनन के लिए
ये आरोप लगा रहा है, जो झूठे, ये सफाई भी नहीं दी जा सकती। अकेले रेखा गुप्ता की बात नहीं है। रेखा इधर अभी आज ही जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के नंदलाल गुप्ता नंदी, उनका भी एक बयान छपा है। नंदलाल गुप्ता नंदी ने कहा है कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। मुख्यमंत्री जो उनके अधिकारी हैं, वो अधिकारी उनके विभाग के अधिकारी उनकी बात सुन नहीं रहे और जो है वो अपना लाभ अर्जित करके, उत्कोच प्राप्त करके, और वो जो है नियमों और कानूनों के विरुद्ध जाकर और लोगों को लाभ देने का काम कर रही है। अब ये सरकार का मंत्री खुद कह रहा है कि भ्रष्टाचार चल रहा है, और नंदलाल गुप्ता नंदी ने ही अकेली बात नहीं की। इसके पहले जो वो स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी जो उस समय पे ही मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी थी कि जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो ट्रांसफ़र मनमाने तरीके से उनके विभाग के आईजी ने कर दिए, मनमाने तरीके से कर डाले। उनको विश्वास में तक नहीं लिया गया। 200 से ऊपर उन्होंने ट्रांसफ़र पैसे लेके कर डाले। मेरठ के बिल्डरों के कहने से ट्रांसफ़र किए गए। जो लोग जो अहर्ता नहीं रखते थे उन्हें सब रजिस्ट्रार बना दिया गया। इतने सटीक प्रमाणों के साथ उन्होंने ये बात रखी मुख्यमंत्री के सामने कि मुख्यमंत्री को फिर जो है ये बात कहीं आगे ना बढ़ जाए और उनकी साख पर कहीं आँच ना आ जाए, तो फिर मुख्यमंत्री को बात दो के ये करना पड़ा कि आईजी जो स्टाम्प थे समीर वर्मा, उनको हटाना पड़ा, उनका चार्ज अमित गुप्ता को देना पड़ा, और वो सारे पूरे के पूरे स्टाम्प विभाग के रजिस्ट्रेशन रद्द करने पड़े। शिकायत तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी की। उन्होंने भी कहा कि जो हमारे यहाँ तत्कालीन निदेशक प्रशासन है भवानी सिंह खांगरोत, वो उन्होंने पता चला कि उन्होंने अपने अड़ियल रवैये के कारण पूरा ट्रांसफ़र सत्र शून्य करा दिया। उन्होंने ट्रांसफ़र होने ही नहीं दिए उस अदावत में, और भवानी सिंह खांगरोत तो कुछ ही दिन पहले पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री के कृपा पात्र चाहते हैं। ये बात इसलिए साबित होती है क्योंकि वो भवानी सिंह खांगरोत इसके पहले पावर कॉरपोरेशन में थे, और पावर कॉरपोरेशन में उन्होंने उनके साथ ही एक खुली बैठक में अपने जो पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे उनके साथ में बेअदबी भी कर डाली थी। उसके बाद में तभी होना चाहिए था कि उनको जो है लूप लाइन में डाला जाता या प्रतीक्षारत कर दिया जाता, लेकिन तब तो भवानी सिंह खांगरोत को और ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई निदेशक स्वास्थ्य प्रशासन की, और इसकी चर्चाएं भी हुई थी। लेकिन भवानी सिंह खांगरोत का बचाव जो माहौल उत्तर प्रदेश का ये हो गया। अब जो योगी जो है जो ये आरोप ये कहते थे कि जब उनके नौकरशाहों की शिकायत उनसे होती थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे, विधायक भी करते थे, तो उनसे कई बार योगी ने ये कह दिया कि आप लोग पहले दलाली बंद कर दें और अधिकारी तो अपने आप ठीक जो हो जाएंगे। वो मानते थे हमारे अधिकारी दूध के धुले हैं, और नेता जो है वो राजनीति में जो काम कर रहे लोग, वो लोग गंदे, वो भ्रष्ट हैं। अगर राजनीति में ही राजनीति में काम करने वाले लोग वो होते हैं गंदे, अगर होते हैं तो फिर इसका मतलब राजनीति की ज़रूरत ही नहीं। फिर तो अधिकारियों की ज़रूरत है, ये जो चयनित होके आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, कठिन परीक्षा में होने के बाद में, तो फिर तो मुख्यमंत्री के पद के औचित्य पर भी प्रश्न लग जाता है। लेकिन एक राजनीतिक जमात से होते हुए भी और राजनीति के बारे में ये जो धारणा व्यक्त करने का जो मुख्यमंत्री का भी काम था, ये मतलब ये जो है क्या इसको कहें, मूर्खता की इसको एक पराकाष्ठा कही जानी चाहिए, उस तरीके का ये काम था। लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि आज स्थिति ये हो गई कि इसकी वजह से आज केंद्रीय नेतृत्व ने उनको जो है ऐसी चालें चली जिसका आज एक नमूना आज ये भी रेखा गुप्ता के पत्र के माध्यम से भी सामने आया कि अब योगी जी सहम गए हैं। अब वो हड़बड़ा जाते जब अधिकारियों के बारे में कोई आरोप सामने लगाता। वो फिर चाहे नंदकिशोर गुर्जर जैसे विधायक आरोप लगाएं और चाहे उनके मंत्री आरोप लगाएं, उनके मंत्री ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि वो पूरी एक तरह से पूरे सिस्टम को बाईपास करके, पूरे जिसमें
जिसमें मंत्रियों की एक बड़ा एक मतलब एक बड़ा स्थान है, उस एक मान्य सिस्टम में मंत्रियों का बड़ा स्थान है, उनके निर्देशों के अनुसार उनके विभाग में काम करना चाहिए। तो लेकिन वो उस सिस्टम को बाईपास करके, उस सिस्टम को दरकिनार करके और अधिकारी जो है मनमानी कर रहे हैं। तो अब जो है, जो पहले जो मुख्यमंत्री की भाषा रहती थी योगी आदित्यनाथ की, कि उस मामले में उनको झड़क देने का अपने नेताओं को और अपने मंत्रियों को, वो अब नहीं कर पा रहे। अब उन्हें अधिकारियों की बलि चढ़ानी पड़ रही है, अपने चहेते अधिकारियों तक की बलि चढ़ानी पड़ रही है। केंद्रीय नेतृत्व की ही इस मामले में जो उनके ऊपर बनाए गए दबाव का नतीजा था कि शिशिर सिंह जो तत्कालीन सूचना निदेशक थे, उन्हें मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा। शिशिर सिंह के बारे में अब ये सामने आया कि उन्होंने कितना बजट खर्च किया, वो इतना ज़्यादा बजट आखिर कैसे सूचना विभाग को स्वीकृत हो गया। इसका जनहित में इतने बड़े बजट को खर्च करने का जो ये बजट, तो सरकार के पास जो बजट होता है वो तो जनता की गाड़े पसीने की कमाई जो वो कर की रूप में देती है उससे होता है। लेकिन इतने बेरहमी से सूचना विभाग में बजट लुटाया गया और उसमें बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी की गई। ये सारी बातें सामने अब आ चुकी हैं और धीरे धीरे और इसकी परतें धीरे धीरे और खुल रही हैं। तो शिशिर सिंह को उन्हें हटाना पड़ा। अब शिशिर सिंह का वो बचाव भी खुलेआम नहीं कर पाएंगे। इसके पहले अभिषेक प्रकाश भी, जो लखनऊ के पूर्व कलेक्टर थे, तो वो जब वो फिर बाद में CEO हुए थे इन्वेस्टर्स के, तो वो उनकी भी एक घूसखोरी का उनका भी एक मामला सामने आया। वो भी उनके बहुत मुख्यमंत्री के बहुत बड़े चहेते थे। तत्कालीन सांसद बीरेंद्र सिंह मस्ताना, जो पुराने भाजपाई हैं, उन्होंने तक शिकायत की, प्रमाण सहित शिकायत की, लेकिन मुख्यमंत्री उस पर गौर फरमाने को तैयार नहीं हुए। और आखिर में जब वो CEO के रूप में उन्होंने कहा यह जाता कि केंद्रीय नेता के जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली केंद्रीय नेता है, वो पूरी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था के जो नियामकों में जिसका नाम लिया जाता है, उसके एक चहेते का जो सोलर प्लांट के लिए निवेश करने जा रहा था, उससे ही कमीशन मांग लिया अभिषेक प्रकाश ने। तब जो है केंद्र के सामने जब उनकी कली खुल गई, तो अब फिर योगी को उसे प्रताड़ित करना पड़ा, उसके खिलाफ उसे सस्पेंड किया गया और उसका नाम जोड़ा गया। इसी तरीके से उनका जो है वो मामला सामने आया है कि उन्होंने जो है जो उनके चहेते DGP थे पिछले वाले, वो DGP का एक्सटेंशन भी नहीं हुआ, इसीलिए क्योंकि वो उनके बहुत चहेते थे और अपने तरीके से काम करते थे। तो उससे भी एक मुख्यमंत्री को झटका तो लगा ही है। वो भी उनकी जो धाक है, वो उनकी धाक कितनी पिलपिली है, ये साबित करने का है। मतलब पूरा एक सिलसिला चल रहा है, जिससे एक असाधारण प्रशासक के रूप में वो जो अपनी छवि बनाते चले जा रहे थे मुख्यमंत्री, आज वो औसत दर्जे की भी उनकी प्रशासनिक क्षमता नहीं मानी जा रही है। एक के बाद जो ये किस्से सामने आ रहे हैं, उनकी वजह से ये जो हालत बनती जा रही, तो उनको तो अब लोग जो है साधारण दर्जे के मुख्यमंत्री का भी देने को तैयार नहीं है। सहकारिता मंत्री JPS राठौर के विभाग में भी वो एक जो सहकारिता आयुक्त बनाए थे उन्होंने हाल ही में, हीरा लाल, वो भी मनमानी कर रहे थे। तो उन्होंने सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने भी जो है मुख्यमंत्री को से इस मामले में जो है अपना असंतोष जाहिर किया, तो फिर उनको हीरा लाल को मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा। तो अब ये है कि अब जो है अब मुख्यमंत्री, अब जो उनके मंत्री हैं, जो उनके चहेते अधिकारियों की वजह से बड़े बहुत कुंठित रहते थे, वो मुंह खोलने लगे और मुख्यमंत्री को अपने योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब उनको संतुष्ट रखने की सोचनी पड़ रही। जैसे गठबंधन सरकार में कल्याण सिंह ने तो गठबंधन सरकार चलाते हुए भी इतना समझौता नहीं किया, इतने दबाव में उन्होंने काम नहीं किया। तो आज उनकी धाक का वो जो है फालूदा निकाला जा चुका है। और ये जो हर विभाग में जो ये बात आ रही है, वो हर विभाग तो उससे एक साबित होता जा रहा है कि मुख्यमंत्री चीज़ों को मैनेज करने की उनके अंदर क्षमता नहीं है। तो ये भी एक तरह से जो एक प्रशासनिक कुशलता जिस मामले में मुख्यमंत्री की एक बड़ी छवि बनाई गई, एक
छवि बनाई गई। तो उस अब वो तो ये है कि उस प्रशासनिक कुशलता की उस छवि को ये घटनाएं, ये जो लगातार मंत्री सवाल उठा रहे हैं और जिनको जिनको मुख्यमंत्री को स्वीकार करना पड़ रहा है कि हाँ अधिकारी बेलगाम है, तो उनसे उनकी उनकी प्रशासनिक कुशलता की चीज़ों को मैनेज करने की क्षमताओं पर उन पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग गया है। उनका ये उनकी उनकी क्षमताओं पर उनकी क्षमताओं को संदिग्ध बना दिया है। और एक उनका जो सबसे ऊंचा एक कद सारे मुख्यमंत्रियों में जा रहा था, तो इसीलिए निशिकांत दुबे से भी इसीलिए कहलवाया गया। तो उस कद को काफ़ी हद तक नीचे लाना, औसत से भी नीचे लाने में ये जो है उसको उनके जो विरोधी खेमा है उसको कामयाबी लगातार इस मामले में मिल रही है। और इसमें सारे सिलसिले को देखते हुए ये जो है एक बात ये पूछी जा रही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो कुछ समय तक पहले तक ये कहा जा रहा था कि कुछ समय पहले तक ये उन पर तलवार लटकी हुई थी कि उनको हटाया जा रहा है। वो तलवार अब वो तलवार उनके सिर से हटाई जा चुकी थी, लेकिन कहीं ये तो नहीं कि एक झांसा था। उनको निपटाने की भूमिका के बतौर ये सारे काम कर रहे ताकि उनको एक जो है स्थिति संभालना पाने वाले मुख्यमंत्री, एक अपेक्षाकृत एक अक्षम मुख्यमंत्री के रूप में उनका प्रस्तुतिकरण कर दिया जाए और उसके बाद में फिर जो है उनको जो हटाने का उद्देश्य है फिर उसकी हटाने की जो योजना है उसको फिर एक अंजाम दिया जाए। तो ये लोग मान रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जो ये भ्रम हो गया था कि मुख्यमंत्री के ऊपर लटकी तलवार हट गई है, वो तलवार लटकी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अभी भूमिका बनाई जा रही है और कुछ समय बाद ये पूरा जो ये सिलसिला है ये अब जब अपनी तार्किक परिणति पर पहुंचेगा तो कहीं योगी आदित्यनाथ को सचमुच में ही गोरखनाथ मठ के लिए वापसी न करनी पड़ेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।